हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी नोट्स। इसके पहले बेटा मैंने जो आपको वीडियो डाला था उसमें मैंने अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के बारे में बताया था। अब जैसे कि आपके वीडियो पर मैं पेज दिखा दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, व्हाट डिड लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मैंने आपसे बोला था नेशनलिज्म कौन होते हैं, स्टार्टिंग बताया था। नेशनलिज्म वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना रखते हैं, राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं। दोज पीपल आर कॉल्ड नेशनलिज्म, वन हु मेक देयर कंट्री और नेशन एज नेशनल स्टेट, यानी कॉमन कल्चर कॉमन आइडेंटिटी हो तो नेशनल स्टेट के बारे में हम बात करेंगे या करते हैं। उनकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं नेशनलिज्म में रखा गया है। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरल क्या है बेटा, इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, स्पेस को हम कवर कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता भी है क्वेश्चन में, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबरल नेशनलिज्म या व्हाट डू मीन बाय लिबरलिज्म, ये क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का आता है। तो बेटा समझो, द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री, मीनिंग फ्री, यानी कहने का अर्थ ये तो टर्म है लिबरलिज्म, ये हमारे एक लैटिन रूट वर्ड लिबर, इसका अर्थ होता है लाइबर या लिबर बोल दो उसको, लाइबर भी बोला जाता है, लाइबर मीनिंग फ्री, इसका अर्थ होता है फ्री यानी आजाद होना। इस वर्ड का जो रूट वर्ड लिबरलिज्म का जो रूट वर्ड है लाइबर, इसका मीनिंग होता है फ्री यानी आजाद। अब देखो बेटा, इसके अलग अलग एक्सपेक्ट में अलग अलग मीनिंग थे। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, जो नई मिडिल क्लास आई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके लिए क्या क्या मीनिंग थे। तो सोशल लिबरलिज्म का अर्थ ये था, सोशल लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सोशल लिबरलिज्म का अर्थ तो सामाजिक जो लोग थे, जो लिबरलिज्म की भावना रखते थे, जो लिबरलिज्म की भावना रखते थे, जिनके अंदर सोच थी, ऐसे सोशल लिबरलिज्म का अर्थ ये बताया गया कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल राइट्स, यानी हर एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजादी होनी चाहिए और साथ में उनके जो भी कानून बनेगा वो बनने से पहले सबके लिए एक समान होना चाहिए। इक्वल राइट्स यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी उनके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबको एक समान भावना में और एक समान ट्रीट करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सोशल लिबरलिज्म कह रहा है कि यानी इक्वल राइट्स होना चाहिए और साथ में सबकी, प्रत्येक की इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, है ना। इसके बाद में इसी में एक वर्ड आया इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्या है, तो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में लिबरलिज्म की भावना क्या थी। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में लिबरलिज्म यानी जो लोग थे, जो लिबरलिज्म फॉलो करते थे, जो लिबरलिज्म थे, जो लिबर थे, उनकी सोच क्या थी बेटा लिबरलिज्म की इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में, स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी कहने का अर्थ यह है इकोनॉमिक स्फेयर में, आर्थिक मुद्दों में और आर्थिक तरीकों में लिबरलिज्म की भावना क्या थी। लिबरलिज्म ये चाहते थे कि हमको मार्केट फ्री होना चाहिए, यानी उनके लिए मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए मार्केट में व्यापार करने में, ट्रेड करने में। और वो क्या चाहते थे, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, जो प्रत्येक राज्य में उस समय पूरे यूरोप में व्यापार करने के लिए अलग अलग जगह जो उनके साथ स्टेट में उनके साथ टैक्स लगाया जाता था, जो उनके हर्डल बाधा आती थी, बैरियर्स आती थी व्यापार करते समय, उन सारी रेस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जिससे उनका मूवमेंट गुड्स एंड कैपिटल का आसानी से हो सके। यानी गुड्स एंड कैपिटल का मूवमेंट करते समय, एक्सचेंज करते समय उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थी, उन सारे रेस्ट्रिक्शन को हटाने की बात करी गई थी। अब देखो बेटा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म कौन थे, यानी पॉलिटिकल मायने में लिबरलिज्म की सोच क्या थी। पॉलिटिकल के मायने में लिबरलिज्म कौन थे, एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, यानी वो ये चाहते थे गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट कैसी हो, परमिशन के द्वारा हो, यानी रूल तो हो बट कैसा हो, गवर्नमेंट का हो। और गवर्नमेंट आप जानते हो कैसे बनती है, विद परमिशन, यानी जनता के द्वारा। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ये लोग चाह रहे थे। क्लियर हुआ बेटा। तो कुल मिला के लिबरलिज्म की भावना क्या है, लिबरलिज्म कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती थी किसको, मोनार्ची को। लिबरलिज्म कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती थी ऑटोक्रेटिक रूल को। तो लिबरलिज्म का मेन नेम क्या था, लिबर पीपल का मेन नेम क्या था, तो लिबरलिज्म आर द नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म आर द पीपल वन हु क्रिटिसाइज मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे वांट टू सेट अप देयर इंडिविजुअल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बेटा मैं आपसे ये कहूंगा, ये नोट्स मैंने जो बनाए हैं इसको आप समझें, इजी नोट्स है आपके लिए, ये आपको बेनिफिट करेगा। और कीप सपोर्टिंग में बेटा, मेरे पीछे पुराने वीडियोस आप देखें और ऐसे मैं आपके लिए आगे सीरीज लेके आते जाऊंगा। थैंक यू सो मच।